आज इस वीडियो में हम एंड्रॉयड स्टूडियो से एक सिंपल सी एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं। इस एप्लीकेशन के अंदर होगा ये कि आपके सामने एक एडिट टेक्स्ट आएगा, यानी कि कोई भी टेक्स्ट एंटर करने के लिए आएगा और वो टेक्स्ट नीचे वहीं पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जावा में इस प्रोजेक्ट को करने वाले हैं। हम यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से कोई भी एक्टिविटी सेलेक्ट कर लेंगे। लाइक मैं यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपको अपनी एप्लीकेशन का नाम लिख देना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्प्ले टेक्स्ट, और आपको यहाँ पे पैकेज नेम वगैरह जो भी आपको रखना है रख लीजिए। यहाँ पे लैंग्वेज के अंदर आपको जावा सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम फिनिश पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे जो जो प्रोसेस होते हैं, यानी जो जो भी यहाँ पे बिल्ड होना होता है, डाउनलोड होना होता है, वो सारा यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा और फिर हम यहाँ पे काम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये डिस्प्ले टेक्स्ट वाला जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ से क्लोज कर दूंगा और मैं आऊँगा एक्टिविटी मेन के अंदर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये वाली जो विंडो है, मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। और ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे जो लिखी हुई है, मैं इसको ऊपर से जो इसका कंस्टेंट लगा हुआ है उसको हटा दूंगा। मुझे ये एक यहाँ पे जो मैं टेक्स्ट लूँगा लिखने के लिए उस पर लगाना है। बाकी अभी के लिए छोड़िए। मैं यहाँ पे आऊँगा टेक्स्ट पे और ये जो प्लेन टेक्स्ट है मैं इसको यहाँ से यहाँ पर लेकर आ जाऊँगा। फिर इसके अलावा कॉमन टेक्स्ट पे आकर के एक बटन भी मुझे लेना है, क्योंकि बटन पे क्लिक करने से जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। तो बटन मैं यहाँ पे ले लूँगा इसके आगे बिल्कुल। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस वाली जो ये टेक्स्ट है मैं इसको यहाँ पे लगा लूँगा और फिर ये जो है इसको मैं ऊपर से कंस्टेंट करवा दूंगा। इसी तरह मैं बटन को दाईं साइड से कंस्टेंट करवा दूंगा और ऊपर से भी। अब मैं इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, चेन्स और क्रिएट हॉरिजॉन्टल चेन। चेन क्रिएट करने के बाद मैं फिर से राइट क्लिक करूँगा, चेन्स हॉरिजॉन्टल चेन स्टाइल, और मैं इनको यहाँ पे स्प्रेड इनसाइड कर दूंगा, यानी कि ये साइड में आ जाएं। इसके बाद जो ये बटन है इसकी जो विद है वो तो रैप कंटेंट ठीक है, लेकिन इस वाले की जो विद है वो मैं यहाँ पे कर दूंगा मैच पेरेंट, ताकि ये यहाँ तक फिट आ जाए। इसके बाद जो ये वाली टेक्स्ट है इसको टॉप से कंस्टेंट ना करवाते हुए मैं क्या करूँगा, इसको इनके नीचे से कंस्टेंट करवा दूंगा। इस वाली टेक्स्ट के अंदर जो भी हम यहाँ पे एंटर करेंगे वो आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर हम आते हैं, इसका थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। इसमें ये नेम पहले से लिखा हुआ ना आना चाहिए। इसके अलावा इसकी आईडी हम दे देते हैं एंटर टेक्स्ट। इसके बाद इसमें हम टेक्स्ट टाइप हम यहाँ पे सर्च करेंगे। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। हम यहाँ पे सर्च करेंगे टेक्स्ट, और यहाँ पे इस टेक्स्ट का आपको जो भी कलर रखना है आप वो रख लीजिए। इसके बाद टेक्स्ट साइज जो होगा वो हम 20 SP कर देते हैं। टेक्स्ट का यहाँ पे जो भी स्टाइल होगा वो मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ। इसके अलावा हम यहाँ पे हिंट भी दे देते हैं। हिंट के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके बाद एंटर टेक्स्ट हमने इसको दे दिया। अब ये जो बटन है यहाँ पे हम इस पे लिख देते हैं डिस्प्ले, यानी जो भी टेक्स्ट इसके अंदर होगी वो डिस्प्ले करने के लिए हम यहाँ पे ये वाला बटन यूज़ कर रहे हैं। और इस बटन और इस एडिट टेक्स्ट जो भी है ये हम इसको ऊपर से मार्जिन दे देते हैं। हम यहाँ पे आएंगे और लेआउट मार्जिन, और टॉप से हम इसको मार्जिन देंगे लाइक 50 dp का। 50 dp हमने मार्जिन दे दिया है। अब ये थोड़ा सा नीचे आ गया है। इसके बाद जो ये है, ये जो टेक्स्ट है हम इसका यानी कि थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेते हैं। यहाँ पे हम टेक्स्ट सर्च करेंगे। इसका जो कलर होगा वो हम यहाँ पे ब्लैक दे देंगे, यानी ब्लैक कलर में यहाँ पे टेक्स्ट आनी चाहिए। इसके बाद हम इसका जो साइज़ है वो थोड़ा बढ़ा देते हैं, 24 SP ठीक है ये वैसे तो, लेकिन 34 SP कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट का स्टाइल हम बोल्ड और इटैलिक दोनों कर देते हैं, यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा आना चाहिए। अब पहले से तो यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखी हुई नहीं आनी चाहिए, ये हम नहीं चाहते, इसलिए हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब इसके बाद एक बार हम एप्लीकेशन को रन करके चेक कर लेते हैं कि अभी तक ये जो एप्लीकेशन है ये कैसी दिख रही है। एप्लीकेशन यहाँ पे देखिए रन हो गई है, यानी कि लॉन्च हो रही है। मैं इसको यहाँ पे वेट करने के लिए कह देता हूँ। फिर यहाँ पे देखिए अभी हम यहाँ पे कुछ भी एंटर कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ शाकिर ज्ञान, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है गूगल इजंट रिस्पॉन्डिंग, यानी ये कोई एमुलेटर का शायद एरर है। तो यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं शाकिर ज्ञान। तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं हम। अब अगर हम डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये वाली टेक्स्ट आ जानी चाहिए। तो इसके लिए हम लॉजिक लिख लेते हैं। सबसे पहले जो ये टेक्स्ट है हम इसमें इसका जो नाम है
वो दे देते हैं डिस्प्ले टेक्स्ट। इसका ये नाम हमने दे दिया है। और ये जो बटन है हम यहाँ पे इसकी आईडी दे देते हैं BTN डिस्प्ले, कुछ इस तरीके से। फिर इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर। हमारे पास यहाँ पे एक एडिट टेक्स्ट है, इसलिए एक एडिट टेक्स्ट लेंगे और इसकी आईडी हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, एंटर। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक बटन है, इसलिए एक बटन लेंगे और इसकी आईडी हम यहाँ पे डिस्प्ले रख लेते हैं, डिस्प्ले। ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, अब हमने ठीक कर लिया है इसको। अब हम यहाँ पे ऊपर आएंगे और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे टेक्स्ट व्यू। एक टेक्स्ट व्यू की ज़रूरत है हमें, जिसके अंदर हम टेक्स्ट को शो करवाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसकी आईडी जो है वो मैं रख लेता हूँ डिस्प्ले टेक्स्ट, डिस्प्ले टेक्स्ट। और अब हम इनको यहाँ पे ऑन क्रिएट वाले मेथड के अंदर आके फाइंड कर लेंगे इनकी आईडीज़ को। हम यहाँ पे टाइप करेंगे एंटर इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी r.id. और हमने इसकी आईडी एंटर टेक्स्ट रखी थी। इसके बाद हम सेमीकोलन लगाएंगे और 2 बार इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्प्ले और ये बटन है, इसकी आईडी हमने वहाँ पे BTN डिस्प्ले रखी थी। अब ये जो एंटर है यहाँ पे हमने इसका जो नाम है वो डिस्प्ले टेक्स्ट रखा है और वहाँ पे इसकी आईडी हमने डिस्प्ले टेक्स्ट ही रखी थी। अब यहाँ पे इन 2 में ये एरर अगर आपके पास आए तो आप क्या कीजिए, इस बल्ब पे क्लिक कीजिए और ये जो दूसरे नंबर पे आ रहा है मिसिंग इन्फ्लेटेड आईडी विद एन अनोटेशन, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, ये एरर यहाँ से हट जाएगा। इसके बाद आप नीचे आइए और जो ये डिस्प्ले वाला बटन है हमें इस पर क्लिक लिसनर लगाना है। तो हम यहाँ पे डिस्प्ले डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, हम यहाँ पे इस पर क्लिक करने पे क्या एक्शन हमें परफॉर्म करवाना है वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि एंटर जो है उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है कि नहीं। हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ़ एंटर, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे इफ़ एंटर। अब एंटर के अंदर से हम यहाँ पे एंटर डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज एम्प्टी, यानी कि अगर ये एम्प्टी होगी टेक्स्ट तो फिर हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, हम यहाँ पे इसकी बॉडी को स्टार्ट करेंगे और जो ये एंटर है एंटर डॉट सेट एरर, हम यहाँ पे एक एरर सेट कर देंगे और इस एरर के अंदर हम यहाँ पे टाइप करवा देंगे एंटर टेक्स्ट, बस इतना ही। इसके बाद जो ये है इफ़, यानी इफ़ की बॉडी से बाहर आने के बाद हम एल्स लिखेंगे और फिर एल्स की बॉडी को स्टार्ट करेंगे। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये डिस्प्ले टेक्स्ट हमने लिया है ये वाला डिस्प्ले टेक्स्ट हम इसके अंदर सेट कर देंगे, एंटर के अंदर जो भी टेक्स्ट होगी हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट। और यहाँ पे सेट टेक्स्ट के अंदर क्या आएगा, जो भी एंटर के अंदर से टेक्स्ट यानी पाई जाएगी, हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ये जो एंटर हमने यहाँ पे लिया है तो वही टेक्स्ट इस डिस्प्ले टेक्स्ट पे सेट हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं। मैं एप्लीकेशन को यहाँ पे दोबारा से रन कर रहा हूँ और अब हम चेक करेंगे कि ये ठीक से काम कर रहा है क्या नहीं। एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल हो रही है और ये देखें यहाँ पे लॉन्च हो चुकी है। अब हम यहाँ पे देखें क्या करेंगे, पहले तो हम डिस्प्ले पे क्लिक करते हैं। ये देखें यहाँ पे एरर आ गया, पहले कि आपको पहले एंटर यानी कोई भी टेक्स्ट एंटर करना ज़रूरी है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं शाकिर ज्ञान। अब हम यहाँ पे डिस्प्ले पे क्लिक कर देते हैं। आप ये देखें यहाँ पे शाकिर ज्ञान टेढ़ा सा और मोटा लिख करके आ गया है। अब अगर मैं ज्ञान को हटाता हूँ, सिर्फ शाकिर लिखता हूँ, तो अब आप यहाँ पे देखें शाकिर लिखा हुआ आ गया है। और अगर मैं यहाँ पे ज्ञान लिखता हूँ और डिस्प्ले पे मैं क्लिक करता हूं तो आप यहाँ पे देखिए ज्ञान लिखा हुआ आ गया है। तो इस तरीके से आप ये यहाँ पे डिस्प्ले टेक्स्ट वाला एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आप इस तरह का एप्लीकेशन अब इजीली क्रिएट कर पाओगे।